बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुका है शामिल। आशु सर हैं तैयार, बंसल जी, सुमित जी, सचिन जी और वागल साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह दो में से एक सेशन में आजकल अनुपस्थित रहने वाले कुणाल जी गायब है, थोड़ी देर में आपके सामने जुड़ेंगे। आइए, BTS डबल टी का बिगुल तैयार है सचिन जी के लिए। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर आईटीसी में एक लगातार आउट परफॉर्मेंस चल रही है पिछले हफ्ते से। अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने चाल अच्छी तरह मेंटेन की है इवन ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 525 के आसपास का स्विंग दिखाना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 512 का। खरीदारी करनी है आईटीसी के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको 495.50 पर ही लगाना है। ओके, आईटीसी में करें खरीदारी, यह है राय आपके लिए। आइए सचिन जी के लिए एक बिगुल है BTS डबल टी का। बताया सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है LIC हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में। लगातार एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस बनाने के बाद अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने पिछले 3 दिनों में अच्छा सपोर्ट बेस बनाया। ये एवरेज प्लेस्ड है लगभग अराउंड 630 के आसपास एंड जिस तरीके से यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग अनफोल्ड हो रही है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक वापस 700 के आसपास का एक स्विंग दिखा सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी LIC हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 626 के आसपास प्लेस करना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 682 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 720 का। ओके, तो 682 और 720 ये हैं आपके लिए दो टारगेट जहां पर LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक्शन बनेगा। स्टॉक में भी आपको मूव अच्छी आती दिख रही है। चार्ट चेक लेते हैं। सचिन जी, एक बार हिंडाल्को का चार्ट देखें, अभी थोड़े पहले भी इसकी बात चल रही थी, वहां से भी और स्ट्रेंथन हो गया है। दीपांशु, इनफैक्ट स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा हेल्दी ही रहा है। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों से एक अच्छी सीक्वेंस इसने बनाई है ऑन द पॉजिटिव साइड। इमीडिएटली मुझे लग रहा है इसे जरूरत है 640 के रेजिस्टेंस को पार करने की। उसके बाद मुझे लग रहा है मेजर क्लैरिटी आ जाएगी फॉर अ बुलिश ट्रेंड। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है रिटेन करनी चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा होगा, लगभग अराउंड 610 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है इसका एंड ऑन क्लोजिंग बेसिस 615 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 615 के आसपास प्लेस करना होगा। मोमेंटम मुझे लग रहा है 640 के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होगा। तो यहाँ पर अगर ये रिकवरी हो जाती है और स्टॉक अगर 640 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो लगभग अराउंड 685 690 के आसपास के स्विंग्स बनने की चांसेस लग रहे हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी 615 के स्टॉप लॉस के साथ। हिंडाल्को में 615 का स्टॉप लॉस रखें, खरीदारी करें, नतीजों से पहले बेहद मजबूत स्थिति में आपको नजर आएगा हिंडाल्को। आइए, बट एक स्टॉक जिसकी भारी पिटाई हुई है, सन टीवी, बड़ा कट आ रहा है, 10.5% नीचे सन टीवी इस समय ट्रेड कर रहा है। नतीजों के बाद का रिएक्शन है और बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। एक बार सचिन जी से जरा इसके चार्ट पर अपडेट लेते हैं। सचिन जी, सन टीवी जरा देखें, बताएं सर, 10% गिरावट के बाद अब अगली मूव क्या रहेगी इसकी? दीपांशु, यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो काफी बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये ब्रेकडाउन हुआ है एक फॉल्स ब्रेकआउट के बाद, तो मुझे लग रहा है जो इसका इमीडिएट सपोर्ट बेस है वो लगभग अराउंड 765 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक लगातार अच्छे हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस के बाद ये बदलाव है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक अपने करेक्टिव फेज में एंटर कर चुका है एंड यहाँ से भी मुझे लग रहा है 760 755 के आसपास के जोन दिखने चाहिए। तो अगर किसी की अभी भी यहाँ पर पोजीशन अटकी हुई है तो ऑन बाउंस बैक अप टू 840 830 निकल जाने की ही सलाह है। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए सन टीवी जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में काउंटर आ सकता है। अमर राजा, इस पर एक शानदार मूव आई है, 6% ऊपर। आई थिंक पियाजो के साथ इनका कुछ करार है, उसको इन्होंने शायद एक्सटेंड करा है और उसके बाद से अमर राजा आपके लिए काफी एक्टिव बना हुआ है। सचिन जी के पास चलते हैं, एक चार्ट चेक ले अमर राजा पर। सचिन जी बताएं सर, अमर राजा यहाँ पर कोई ट्रेड का मौका दिखता है? आज तो खैर ऑलरेडी एक बड़ी मूव आ चुकी है। दीपांशु, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बैंड में लॉक्ड इन है। काउंटर 1500 के आसपास अच्छा सपोर्ट है एंड 1700 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में ये ऑस्किलेट होना चाहिए। ट्रेंड के लिहाज से मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये साइडवेज रह सकता है। एक बार
1700 का लेवल निकालने के बाद मुझे लग रहा है फ्रेश ट्रेंड मोमेंटम नजर आ सकता है। तो फिलहाल अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो रिटेन करने की सलाह होगी, बट स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1465 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। एक और बिगुल है तैयार। एक बार चार्ट चेक भी इस पर ले लिया जाए सचिन जी की तरफ से। सचिन जी जरा देखें सर सीमेंस और राय दें इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स क्या हैं इसके। दीपांशु, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट इसने एग्जिबिट किया था 6600 के आसपास, एंड वहां पर कुछ अच्छी स्टेबल प्राइस एक्शन इवॉल्व हुई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अच्छा मौका है अपने पोर्टफोलियो में उतारने के लिए। एक अच्छे करेक्टिव के बाद कंसोलिडेशन नजर आया है, तो स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 65-80 के आसपास प्लेस करना चाहिए, एंड ऑन अ डिक्लाइन अपने पोर्टफोलियो में खरीदारी करने की ही सलाह होगी। मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक वापस एक बार रिबाउंड दिखा सकता है 7700 7800 के आसपास। ऑल राइट, तो 77 और 7800 के लेवल्स आ सकते हैं। यहाँ से 800-900 रुपए की मूव सिद्धार्थ जी को इस काउंटर में आती हुई दिख रही है, तो चलिए इस पर भी करेंगे फोकस। सीमेंस वैसे आज नंबर्स के बाद सुबह थोड़ा सुस्त खुला था, बट उसके बाद थ्रू द डेज ने सस्टेन कर लिया है अपने आप को। एक्सिस बैंक में आज थोड़ी मूव दिखी है। बैंक्स ने इनफैक्ट सुबह सुबह जब बैंक्स पॉजिटिव हुए थे पहले, तो एक्सिस बैंक ने उस रिकवरी को लीड किया था, और अभी भी अगर आप देखें तो डेज हाई पर ही ये कारोबार कर रहा है। सचिन जी, एक्सिस बैंक कोई मौका है इसमें, क्योंकि जब से इसके नंबर्स आए थे स्टॉक डल ही पड़ा हुआ था, आज एक्शन में आया है सर। जी दीपांशु, इनफैक्ट ये पहला बैंक था जिसने लीडरशिप ली थी आज के सत्र में। जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर डेटा है, मुझे लग रहा है ये तो मोमेंटम थोड़ा सा और एक्सटेंड होना चाहिए। इसका जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 1188 के आसपास, तो मुझे लग रहा है वहां तक ये मोमेंटम जरूर राइज होगा। सो किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है, कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह होगी। एक अच्छा बेस इसने 1140 के आसपास एस्टैब्लिश किया हुआ है, एंड आज का जो इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट था 1155 का, उसके ऊपर की इसने क्लोजिंग मेंटेन की है। तो मुझे लग रहा है 1155 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को रिटेन करने में कोई हर्ज नहीं है। पहला चेक पॉइंट होगा अराउंड 1185 के आसपास, एंड अगर वो सरपास हो जाता है तो मुझे लग रहा है एक अच्छी रिकवरी स्टॉक में अनफोल्ड होगी। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक, इस पर रखेंगे नजर। आइए 320 इन्फोसिस पर भी रखिएगा नजर। 1.5% ऊपर ये काउंटर भी आपको जाते हुए दिख रहा है। जाते जाते एक बार इन्फी का चार्ट चेक भी ले लिया जाए। सचिन जी जरा बताएं 1800 का लेवल इन्फी पर क्या करना चाहिए, आगे इसमें कोई ट्रेडिंग का मौका मिलेगा सर? दीपांशु, यहाँ पर लॉन्ग्स बनाने की ही सलाह है। इनफैक्ट सुबह भी हमने हमारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंडेशन दी है। जिस तरीके से एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, उसका कंफर्मेशन लेवल 1805 के आसपास का प्लेस्ड है, एंड वहीं पर प्राइस एक्शन अभी थोड़ी सी इवॉल्व हो रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी लॉन्ग्स कैरी फॉरवर्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1770 के आसपास प्लेस करना होगा, एंड जल्दी मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1840-1830 के दायरे में स्विंग होना चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। अगर डिक्लाइंस भी होते हैं तो 1790 तक ये खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए इन्फोसिस जहां पर रखनी है नजर। आइए इक़्दा लेने का है वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सचिन जी का, आशु सर का, सिद्धार्थ सैलानी साहब का आज हमारा साथ देने के लिए। बाजार हो चुके बंद, और आप सबका धन्यवाद। मुझे और दीप को भी दीजिए इजाजत। मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है। मृत्युंजय, कुछ सोने चांदी में एक्शन बढ़ रहा है? बिल्कुल एक्शन है सर। कितना? गोल्ड में थोड़ा कम है, चांदी में ज़्यादा है।